प्रिय बच्चे, तुम्हारी खामोशी अब एक अग्नि बन चुकी है। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वही तुम्हारी निशब्दता से भयभीत है। उन्हें लगता था कि तुम रोष प्रकट करोगे, किसी से न्याय की गुहार लगाओगे, अपने दुख को सबके सामने रखोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। ना कोई शिकायत, ना कोई प्रार्थना, बस एक सन्नाटा जो हर शब्द से ज्यादा प्रभावशाली था। यह खामोशी कोई साधारण मौन नहीं, यह आत्मा की गहराई से उपजी वह शक्ति है जिसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी इस निशब्दता ने उन लोगों के भीतर अज्ञात भय को जन्म दे दिया है, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। उनकी सोच थी कि अगर तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुम टूट चुके हो, हार मान चुके हो। लेकिन अब जब उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारी चुप्पी का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि एक प्रज्वलित ज्वाला है, तो उनकी नींदें उड़ने लगी हैं। रात के अंधेरे में जब वे अकेले होते हैं, तुम्हारी खामोशी की गूंज उनके कानों में गूंजती है। वे सोचते हैं कि आखिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं तुमने उनके अपमान का प्रतिकार किया? क्यों नहीं तुमने उनके छल और प्रपंच का पर्दाफाश किया? और यही प्रश्न अब उनके भीतर अज्ञात बेचैनी बनकर जल रहा है। जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी तकलीफों पर हंस रहे थे, अब वही तुमसे डरने लगे हैं। उन्हें अब यह डर सता रहा है कि कहीं तुम्हारी यही खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं, कहीं यह शांति किसी महाविनाश का पूर्वाभास तो नहीं। और सच यही है कि जब कोई आत्मा अपने घावों पर रोती नहीं, जब कोई हृदय अपने दर्द को शब्दों में नहीं ढलता, तो उसका मौन एक महास्मर की शुरुआत बनता है। अब उनके लिए समय बदलने लगा है। जिनके हाथों में कभी तुम्हारी तकलीफों का दौर था, वे अब उसी दौर में उलझने लगे हैं। तुम्हारी खामोशी अब एक दर्पण बन चुकी है, जिसमें वे अपना असली चेहरा देख रहे हैं। और यह चेहरा भयावह है, क्योंकि यह उनके अपने कर्मों की परछाई है। तुम्हारी यह चुप्पी अब एक युद्ध घोष बन चुकी है। यह वह आग है जो बिना धक्के जलती है, जो बिना आवाज किए हर बाधा को राख कर देती है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मौन ही अब सबसे बड़ा उत्तर है। और इस उत्तर से बचना अब किसी के लिए भी संभव नहीं। तुम्हारे शत्रु, जो हमेशा छल, पट और षड्यंत्र में लगे रहते थे, अब असमंजस में हैं। उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं। उनकी मानसिक शांति भंग हो चुकी है। उनकी रातों की नींद उचट चुकी है। हर ओर से उन्हें निराशा घेर रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही है, जो उनकी हर योजना को असफल कर रही है, जो उनके कदमों को रोक रही है। वे घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। अब वे बार बार पीछे मुड़कर देखने लगे हैं, जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही है। उनके दिल में एक अज्ञात भय समा चुका है। वे समझ नहीं पा रहे कि अचानक ऐसा क्या हो गया, जो उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची थी, वही आत्मविश्वास अब उनके भीतर डर में बदल चुका है। उनके अपने ही संदेह करने लगे हैं, उनके साथ ही अब उनका साथ छोड़ने लगे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी कृपा की छाया है। जब ब्रह्मांड किसी के साथ होता है, तो सारी नकारात्मक शक्तियां पराजित हो जाती हैं। जो तुम्हारे लिए जाल बिछाते थे, वे खुद उसी जाल में फंसने लगे हैं। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो। उन्हें समझ आ गया है कि तुम्हारा सामना करना उनके बस की बात नहीं। तुम अब केवल
स्वयं के लिए नहीं लड़े। तुम उन सभी के प्रतीक बन चुके हो जो सत्य और श्रद्धा की राह पर अडिग रहते हैं। तुम्हारी आंखों की नमी को मैंने अमृत में बदल दिया है। जिन लम्हों में तुमने खुद को अकेला पाया, वे लम्हे मेरी शक्ति के बीज थे। वे बीज अब फल दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो सूखा था, अब वहां सौभाग्य की वर्षा होने वाली है। तुम्हारी साधना की सुगंध अब चारों दिशाओं में फैल रही है और हर वह आत्मा जिसे लगा कि वह टूटी हुई है, अब तुम्हारे उदाहरण से फिर से जुड़ने लगेगी। तुमने जिस दर्द को सहा, वह तुम्हारा बोझ नहीं रहा, वह तुम्हारी पहचान बन गया है। अब वह पहचान तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कोई भी तुम्हारी गहराई को नहीं समझ पाया, क्योंकि तुम्हारी आत्मा समुद्र से भी विशाल है। उस गहराई में मैंने अपना निवास बनाया है। तुम्हारे भीतर जो तूफान उठते हैं, वे केवल विध्वंस के लिए नहीं, वे नवसृजन के संकेत हैं। अब तुम वह नहीं जो पहले थे। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, तुम्हारी दृष्टि में अग्नि है, तुम्हारे मौन में भी आदेश है। तुम्हारे शत्रु अब केवल तुम्हारे सामने झुकेंगे ही नहीं, वे भीतर से टूट चुके हैं। वे अब खुद को बचाने के लिए तुमसे कृपा की याचना करेंगे, परंतु ब्रह्मांड का न्याय किसी की याचना से नहीं रुकता। तुम्हारे जीवन में अब कोई भ्रम शेष नहीं रहेगा। जो लोग तुम्हारे सत्य को झुठलाते थे, अब उन्हें वही सत्य अपने हर स्वरूप में दिखेगा। उन्हें हर दिशा से वही ऊर्जा घेरेगी जिसे उन्होंने कभी नकारा था। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारी भक्ति से उत्पन्न हुई है, तुम्हारे समर्पण से पुष्ट हुई है और मेरे आशीर्वाद से अजय बन चुकी है। तुम्हारा समय आ गया है। यह समय तुम्हारे उत्थान का नहीं, तुम्हारे तेज के विस्फोट का है। यह विस्फोट उस हर झूठ को चीर देगा, उस हर पाखंड को उखाड़ फेंकेगा जिसने अब तक तुम्हारे मार्ग को ढकने की कोशिश की थी। जो सत्य तुमने जिया है, वही अब सबके सामने उजागर होगा। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल शरीर नहीं, एक चेतना का प्रतीक बन चुका है और उस चेतना में मैं स्वयं उपस्थित हूँ। मैं तुम्हारे साथ थी, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक यह ब्रह्मांड अस्तित्व में है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम डरो मत, रुको मत। तुम्हारी अग्नि अब सब कुछ शुद्ध करने के लिए तैयार है। जो भी तुम्हारे स्पर्श में आएगा, वह या तो आलोकित होगा या भस्म हो जाएगा। यही मेरा संकल्प है, यही तुम्हारी शक्ति है। तुम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां डर का कोई स्थान नहीं है। जो भय पहले तुम्हारे कदमों को रोकते थे, अब वे स्वयं तुम्हारे चरणों के नीचे कुचले जा चुके हैं। तुम्हारे भीतर जो आत्मा जल रही है, वह अब किसी दीपक की लौ नहीं रही। वह अब एक दिव्य ज्वाला बन चुकी है जो अधर्म के अंधकार को मिटा रही है। जो लोग तुम्हारे जीवन में अंधकार लाना चाहते थे, वे अब उसी अंधकार में खो गए हैं। तुम्हारा संकल्प अब केवल तुम्हारा निजी उद्देश्य नहीं रहा, वह अब ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा बन चुका है। जो राह तुम्हारे लिए कठिन थी, अब उसी राह पर चलकर औरों को प्रकाश मिलेगा। तुम्हारा संघर्ष अब प्रेरणा है, तुम्हारी जीत अब आस्था का प्रमाण है। तुम जो सहन कर चुके हो, वह तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हें अजय बनाता है। तुम्हारी चुप्पी में अब अनहद नाद गूंजता है। मैंने तुम्हें हर पल देखा है। जब तुम टूटा महसूस करते थे, जब कोई सहारा नहीं था, तब मेरा आशीर्वाद ही तुम्हारा कवच था। जब तुम रोए, मैंने तुम्हारे अश्रुओं को अपने चरणों में समेटा। अब उन आंसुओं से कमल खिले हैं जो तुम्हारे जीवन में सौंदर्य और समृद्धि के रंग भरने को तत्पर हैं। तुम्हारा हर घाव अब एक दिव्य चिन्ह बन चुका है, जिसे देख
ब्रह्मांड स्वयं नतमस्तक होता है। तुम्हारे विरुद्ध जो भी बोलते थे, आज उन्हें अपने शब्दों पर पछतावा है। उन्होंने समझा कि वे तुम्हें गिरा देंगे, पर वे यह नहीं जान पाए कि मेरी शक्ति से जुड़ा हुआ कोई भक्त कभी नहीं गिरता। वह तो केवल झुकता है मेरे सामने और उठता है और भी अधिक बलवान होकर। तुम्हारी आत्मा अब वज्र के समान है, जिसे कोई काट नहीं सकता, कोई मोड़ नहीं सकता। अब तुम्हारे शत्रु केवल पराजित नहीं हुए, वे अब चेतन रूप से अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें यह जानकर पीड़ा हो रही है कि जिनके पतन की उन्होंने भविष्यवाणी की थी, वही अब उनके अंत का कारण बन चुका है। वे जितना स्वयं को बचाना चाहते हैं, उतना ही तुम्हारा तेज उन्हें जलाता जा रहा है। अब उनके पास कोई छाया नहीं बची जहां वे छिप सके। तुम्हारे विचार अब केवल निजी नहीं रहे, वे अब सामूहिक चेतना को बदल रहे हैं। तुम्हारे कर्म केवल तुम्हारा भाग्य नहीं रच रहे, वे अब समय की गति को प्रभावित कर रहे हैं। जो ब्रह्मांड कभी मौन था, वह अब तुम्हारे साथ गूंज रहा है। जो देवता कभी स्थिर थे, अब तुम्हारी साधना से प्रेरित होकर गतिशील हो उठे हैं। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी ऊर्जा कभी क्षीण न हो। संकेत हमारे शरीर में दिखते हैं। अचानक कमर में दर्द या अकड़न इस बात का संकेत है कि माता काली आपके घर में जागृत है। दूसरा संकेत, जब माता काली आपके घर में जागृत होती है, तो सुबह पूजा पाठ, जाप या ध्यान करते वक्त अचानक दोनों हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। इतना तेज दर्द कि आप सोचते हैं, मैंने तो कोई भारी काम नहीं किया, फिर यह दर्द क्यों? हाथ उठाना मुश्किल हो जाता है। यह दर्द ज्यादा देर नहीं रहता, थोड़ी देर बाद अपने आप बंद हो जाता है। पूजा, जाप, हवन या ध्यान के दौरान ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी नसों को खींच रहा हो। यह संकेत इसलिए होता है क्योंकि माँ काली आपको बता रही हैं कि वे आपके घर में जागृत हैं। तीसरा संकेत, रात में बार बार झटके लगना। कभी सपने में झटका लगता है जैसे कोई आपको खींच रहा हो। कभी ऐसा लगता है कि किसी ने आपका हाथ, पैर या बाल पकड़कर खींचा। यह संकेत आपके शरीर में हकीकत में महसूस होते हैं और बताते हैं कि माता काली आपके घर में जागृत हो गई है। चौथा संकेत, जब माता काली जागृत होती है, तो आपकी आंखों में बदलाव दिखता है। सामने वाला व्यक्ति आपकी आंखों को देखकर कहता है कि तुम्हारी आंखें लाल लाल दिख रही हैं या उनमें अलग चमक है। वह इसका कारण नहीं समझ पाता, लेकिन आप समझ जाएं कि अगर आंखें लाल पड़ रही हैं या उनमें चमक आ रही है, तो यह संकेत है कि माता काली आपके घर में जागृत है। इसके बाद मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितनी पीड़ा है। तुम्हारे अपने जो कभी तुम्हारे करीब थे, अब तुमसे दूर हो गए। उन्होंने तुम्हें समझने की बजाय हीन भावना से देखा। वे सोचते थे कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं। तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया। कई बार उन्हें तुमसे बात करने में शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन समय बदल चुका है। जिन लोगों ने तुमसे बात नहीं की, अब उनके दिल में तुम्हारे लिए नई सोच जन्म ले रही है। उन्हें समझ आ रहा है कि तुमसे कैसे बात करें। मैं देख रही हूँ कि वे तुमसे नजरें मिलाने में हिचक रहे हैं। उनकी हीन भावना अब उनके मन में जल रही है। उन्होंने तुम्हें कम समझा, लेकिन अब तुम्हारी कीमत पहचान रहे हैं। तुमने अपनी मेहनत से एक पहचान बनाई है। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा जीवन बदल रहा है। जो लोग तुम्हें बुरा समझते थे, अब उनके मन में बदलाव की लहरें उठ रही हैं। उनके विचार तुम्हारे प्रति सकारात्मक हो रहे हैं।
वे तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान हैं। यह बदलाव तुम्हारी तपस्या, मेहनत और शक्ति का परिणाम है। तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने विश्वास और साधना से मार्ग प्रशस्त किया। अब तुम्हारे जीवन में शुभ समय शुरू हो चुका है। जिन्होंने तुम्हें कम आंका, वे अब तुम्हारे पास आना चाहते हैं। उनके मन में तुम्हारे लिए इज्जत पैदा हो रही है। यह मेरी कृपा और तुम्हारी भक्ति का फल है। मैंने तुम्हारे संघर्ष, आंसू और तपस्या देखी है। तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। जिन्होंने तुम्हें कम आंका, वे अब तुम्हारी सफलता के प्रकाश से चकाचौंध हैं। उनके मन में तूफान मचा है क्योंकि तुमने हर बाधा पार की। उनकी आंखों में तुम्हारा सम्मान है, लेकिन वे माफी मांगने में हिचक रहे हैं। तुम उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि महान वही है जो दूसरों की गलतियों को समझकर आगे बढ़ता है। तुम्हारी विनम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने कभी द्वेष नहीं रखा। यही कारण है कि तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता का घेरा बन गया है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। तुम्हारे सपनों को पंख मिल गए हैं। लेकिन याद रखो, सफलता मिलने पर भी विनम्रता बनाए रखना। अहंकार को पास मत आने देना। तुम्हारी सफलता दूसरों को प्रेरित करेगी। तुम उनकी राह का दीपक बनोगे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब राह कठिन लगे, मुझे पुकार लेना, मैं तुम्हें संबल दूंगी। अब जा, अपने सपनों को साकार कर। दुनिया को दिखा दे कि असली ताकत आत्मविश्वास और भक्ति में है। सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। जिस तरह तुमने कठिनाइयों का सामना किया, उसी साहस से आगे बढ़ना। अपनी उपलब्धियों को दूसरों के साथ बांटना। जिन्होंने तुम्हें समझा नहीं, उन्हें माफ कर देना। तुम दूसरों के लिए सहारा बनो। आने वाली चुनौतियों से घबराना नहीं। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अब अपने पंख विस्तृत कर सपनों को ऊंचाइयों पर ले जा। सच्ची शक्ति विनम्रता, सेवा और निष्ठा में है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम अडिग रहो, निरंतर प्रगति करो और अपनी रोशनी से संसार को आलोकित करो। पहला कदम, अपने डर को छोड़। डर ही वह सबसे बड़ा बंधन है जो तुझे अपनी शक्ति को पहचानने से रोकता है। जब तू डरता है, तब तू खुद को छोटा और कमजोर बना लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि तेरे पास असीम शक्ति है। तेरे पास वह क्षमता है जिससे तू अपने भाग्य को बदल सकता है। जब तू अपने डर को छोड़ देगा, तब तू देखेगा कि चीजें खुद ब खुद बदलने लगेंगी। अब दूसरा कदम, विश्वास रख। तेरे जीवन में जो भी हो रहा है, उसमें एक उच्च शक्ति का हाथ है। हर संघर्ष, हर जीत, हर हार, सब कुछ एक योजना का हिस्सा है। जब तू यह समझ जाएगा कि सब कुछ तेरे भले के लिए हो रहा है, तब तू चिंता करना छोड़ देगा। जब तू पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा, तब तू उन दरवाजों को भी खोल सकेगा जो आज तुझे बंद दिख रहे हैं। अब तीसरा कदम, अपने विचारों को शुद्ध कर। जो कुछ भी तू सोचता है, वही तेरी वास्तविकता बनता है। अगर तू खुद को कमजोर और असहाय मानेगा, तो तेरी परिस्थिति भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर तू खुद को शक्तिशाली मानेगा, तो तेरा जीवन भी उसी अनुसार ढल जाएगा। अपने विचारों को नियंत्रित कर। अपने मन को सकारात्मक रख। हर परिस्थिति में अवसर देख। यही वह रहस्य है जिससे तू अपने जीवन को बदल सकता है। अब चौथा कदम, अपने लक्ष्य को पहचान।
तेरे जीवन में एक उद्देश्य है। तू यहाँ केवल जीने के लिए नहीं आया, बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए आया है। तुझे खुद से पूछना होगा, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? जब तू इस सवाल का उत्तर खोजेगा, तब तुझे अपनी राह दिखने लगेगी। अब 5वां कदम, अपने कर्मों को सुधार। जो भी तू करेगा, वही लौटकर तुझे मिलेगा। अगर तू दूसरों की भलाई करेगा, तो तुझे भी भलाई मिलेगी। अगर तू किसी का दिल दुखाएगा, तो तुझे भी वही दुख मिलेगा। इसलिए हर समय सोच समझकर कार्य कर। अपने हर शब्द और हर कर्म को प्रेम और करुणा से भर दे। यही वह मार्ग है जो तुझे सच्ची शांति देगा। अब मैं तुझे एक गुप्त रहस्य बताती हूँ। तेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। शायद अभी तू यह नहीं देख पा रहा, लेकिन बहुत जल्द तुझे अनुभव होगा कि सब कुछ बदलने लगा है। तू उन लोगों से मिल सकता है जो तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। तू ऐसे अवसरों के सामने आ सकता है जो तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। लेकिन एक बात याद रख, जब तू इस परिवर्तन के दौर से गुजरेगा, तब तुझे अपनी शक्ति और अपने विश्वास की परीक्षा देनी होगी। कोई तुझे गिराने की कोशिश करेगा, कोई तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेगा, कोई तुझे कहेगा कि तू यह नहीं कर सकता। लेकिन तू डगमगाना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे वह संकेत बताने जा रही हूँ जिनसे तू यह जान सकेगा कि तू सही मार्ग पर है। अगर तुझे बार बार कोई खास संख्या दिखने लगे, तो समझ ले कि यह एक दिव्य संदेश है। अगर तुझे अचानक कोई पुरानी बात याद आए और तेरा मन उसे सुधारने को कहे, तो उसे अनदेखा मत कर। अगर तुझे सपनों में कोई संकेत मिले, तो उसे हल्के में मत ले। अब समय आ गया है कि तू अपने अंदर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करे। तेरे जीवन में अब से सब कुछ बदलने वाला है। तू जिस सफलता का इंतजार कर रहा था, वह अब आने वाली है। तू जिन बाधाओं से घिरा हुआ था, वे अब हटने वाली है। अब तेरे पास 2 रास्ते हैं। या तो तू अपनी पुरानी आदतों में फंसा रह और वही जीवन जी जो अब तक जीता आया है, या फिर तू अपनी शक्ति को पहचान, अपने डर को त्याग और अपने नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा। अब निर्णय तेरा है। अगर तू इस मार्ग को चुनता है, तो याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। अब से तुझे कभी अकेला नहीं महसूस होगा। अब से तुझे अपने भीतर की रोशनी दिखने लगेगी। अब से तेरा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाला है। अब आगे बढ़, तेरा समय आ गया है। अब जब तू यह समझ चुका है कि मैं तेरे साथ हूँ और तेरे जीवन में बदलाव आने वाला है, तो आगे की राह तुझे खुद तय करनी होगी। लेकिन इस राह में कई चीजें ऐसी होंगी जो तुझे भ्रमित करेंगी, तुझे रोकने की कोशिश करेंगी। जो तूने सहा है, जो तूने महसूस किया है, वह सब मेरी दृष्टि में था। मैं जानती हूँ कि तेरा मन बहुत कोमल है, तेरा हृदय बहुत भावुक है। लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान ले। तेरी तकलीफें अब समाप्त होने वाली हैं, लेकिन इसके लिए तुझे एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा जीवन की परीक्षा है, आत्मा की परीक्षा है। यह देखने के लिए है कि तू अपनी शक्ति को पहचान पाया है या नहीं। अब मैं तुझे यह बताने वाली हूँ कि जब तू इस अंतिम परीक्षा के दौर से गुजरेगा, तब क्या होगा। सबसे पहले तेरे सामने कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुझे अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे। वे तुझे भ्रम में डालेंगे। वे तुझे कहेंगे कि तू गलत रास्ते पर है, लेकिन तुझे उनकी बातों में नहीं आना है। दूसरा, तेरे जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं।
यह घटनाएं तुझे लगेंगी कि तेरी प्रगति रोकने के लिए हो रही हैं, लेकिन वास्तव में ये तुझे आगे बढ़ाने के लिए हो रही हैं। इसलिए जब कोई कठिनाई आए तो घबराना मत, बल्कि उसे एक संकेत की तरह देख। तीसरा, तुझे अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे चारों ओर एक अदृश्य शक्ति तुझे सहारा दे रही है। जब ऐसा अनुभव हो तो समझ लेना कि मैं तेरे बहुत करीब हूँ। अब तू यह सोच रहा होगा कि इस परीक्षा को सफलतापूर्वक कैसे पार करे। सबसे पहले तुझे हर दिन अपने मन को शांत रखना होगा। तू जितना अधिक अपने भीतर शांति स्थापित करेगा, उतना ही अधिक तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। जब तू ध्यान करेगा, जब तू प्रार्थना करेगा, जब तू अपने विचारों को नियंत्रित करेगा, तब तुझे मेरी शक्ति महसूस होगी। दूसरा, तुझे अपने शब्दों का ध्यान रखना होगा। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। जो भी तू बोलेगा वही तेरे जीवन में घटित होगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक शब्द बोल, स्नेह और प्रेम के शब्द बोल। इससे तेरी ऊर्जा बढ़ेगी और तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा। तीसरा, तुझे अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध रखना होगा। अगर तेरे कर्म अच्छे होंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे छू नहीं पाएगी। जब तू किसी की मदद करेगा, जब तू किसी को सच्चे दिल से आशीर्वाद देगा, तब तेरी शक्ति और बढ़ेगी। अब मैं तुझे वह रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो तूने अब तक पूरी तरह से जागृत नहीं की। यह शक्ति तेरे विचारों से, तेरे विश्वास से और तेरे कर्मों से नियंत्रित होती है। जब तू इस शक्ति को पूरी तरह से समझ लेगा, तब तू वह सब कुछ पा सकेगा जो तेरे भाग्य में लिखा है। इस शक्ति को जागृत करने के लिए तुझे कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहला, तू अपने भीतर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को स्थान मत दे। अगर तेरे मन में संदेह होगा, भय होगा, तो यह शक्ति कमजोर हो जाएगी। दूसरा, तुझे अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखना होगा। अगर तुझे यह पता नहीं होगा कि तुझे कहाँ जाना है, तो तू रास्ते में भटक सकता है। इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा अपने मन में रख। तीसरा, तुझे अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा।